हेलो गाइस, दिस ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। हाईवे इंजीनियरिंग के लास्ट लेक्चर में हमने कर्व्स के बारे में पढ़ा था। कर्व क्या होते हैं और इनके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। एक बार यहाँ पे जल्दी से हम इनके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कर्व के हमने दो टाइप देखे थे। पहला था हॉरिजॉन्टल कर्व एंड दूसरा जो था वो था वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल के हमने 4 टाइप्स देखे थे, जिसमें पहला जो था वो था सिंपल कर्व। सेकंड था, पहला जो था सिंपल कर्व था। सेकंड था कंपाउंड कर्व। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमने डिस्कस किया था रिवर्स कर्व। एंड इसमें जो लास्ट था वो था ट्रांजिशन कर्व। वहाँ पे हमने केवल नाम डिस्कस किए थे। उसके बाद जो दूसरा था वो था वर्टिकल कर्व के हमने 2 टाइप्स आपको बताए थे। एक था समिट कर्व एंड सेकंड था वैली कर्व। पहली बात तो जो नए हैं वो ये जान ले कि कर्व होता क्या है। कि देखिए, जैसे अगर हमारी रोड है, मान लीजिए सीधी रोड जा रही है। अब अगर इसमें हम मोड़ प्रोवाइड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा टर्न प्रोवाइड कर देते हैं, तो यही जो टर्न होता है इसी को हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो था, ये एक सिंपल लाइन थी, मतलब स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ से देखेंगे तो ये एक सर्कुलर लाइन बन रही है, कर्व टाइप में बन रहा है। तो यही जो मोड हम प्रोवाइड करते हैं इसी को बोला जाता है कर्व। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी बनते हैं और वर्टिकल प्लेन में भी बनते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको ये सीधा सा मोड़ दिख जाएंगे जो टर्न मिलते हैं हमें रोड पे। और अगर हम वर्टिकल प्लेन की बात करें तो वर्टिकल प्लेन में जो सड़कों पर कहीं पे ढलान है तो कहीं पे उभार है, ढलान है, उभार, ये तो जो होता है ना, ये होता है वर्टिकल प्लेन में। तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल कर्व। तो आइए पहला हम हॉरिजॉन्टल में डिस्कस करते हैं कि पहला सिंपल कर्व क्या होते हैं। सिंपल कर्व, देखिए सिंपल कर्व क्या होता है कि अगर हम कोई एक कर्व बनाते हैं, मान लीजिए सीधी रोड जा रही है। अब इस पे अगर हम कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम मोड़ प्रोवाइड कर दें, तो ये जो हम मोड़ प्रोवाइड करेंगे रोड में, ये जो टर्न प्रोवाइड करते हैं, इसकी जो रेडियस होती है, अब ये आपको एक आर्क टाइप में दिख रहा होगा, एक चाप टाइप में दिख रहा होगा। तो अगर हम एक सेंटर पॉइंट O से इसकी कहीं भी, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसकी रेडियस खींचना चाहें, ये जो रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू जो होगी वो हर पॉइंट पे सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे रेडियस r है तो यहाँ भी रेडियस r होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पे अगर हम ले लेते हैं तो त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पे समान होगी। तो अगर ऐसा कर्व हमें कोई देखने को मिल जाए जिसमें उसकी रेडियस जो होती है वो एक जैसी होती है, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व बोलते हैं। इसके बाद बात आती है दूसरे की। सिंपल कर्व को अभी हम डीप में पढ़ेंगे। इसमें एक एक पॉइंट, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको जब हम सिंपल कर्व के कंपोनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद है दूसरा कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व को हिंदी में बोलते हैं मिश्र वक्र। मिश्र मतलब होता है मिक्सचर। मतलब यहाँ पे सिंपल सा आपको मिक्सचर से ये समझना है कि जो हम कर्व बनाएंगे, मान लीजिए हम टर्न प्रोवाइड कर रहे हैं रोड पे, तो जब हम रोड पे टर्न प्रोवाइड करेंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी, सिंपल वाले में हर पॉइंट पे समान थी, लेकिन कंपाउंड में क्या होगी कि अगर किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे इसकी रेडियस जो है वो r है, तो इस पॉइंट पे हो सकता है वो रेडियस इसकी r1 हो, या फिर तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या है, रेडियस इसकी चेंज हो रही है अलग अलग पॉइंट पे रेडियस। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हो सकता है इसकी रेडियस कुछ और हो, r2 आ जाए। तो मतलब ये है कि कंपाउंड कर्व में क्या होती है, वो रेडियस अलग अलग पॉइंट पे चेंज होते रहती है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जब वक्र बनाने में, अब ये प्रोवाइड कहाँ पे किया जाता है, इसमें तो हम सिंपल सा प्रोवाइड करने का ही मतलब होता है कि कहीं पे अगर हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है, कोई बाधा मिलती है, तभी वहाँ पे हम मोड़ प्रोवाइड करते हैं। अब बाधा में कोई नदी हो गया, नाला हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, पेड़ पौधे हो गए, यही सब बाधा होते हैं रोड पे। तो इन्हीं को पार करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी, अब अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी या कोई पेड़ पौधा था, तभी हमें एक कर्व प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ हम रोड को सीधा लेके चले जाएंगे।
तो किसी भी बाधा को पार करने के लिए ही हम कर्व प्रोवाइड करते हैं रोड में। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि सिंपल कर्व में रेडियस समान होती है और कंपाउंड कर्व में रेडियस जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। थर्ड जो है हॉरिजॉन्टल कर्व में, ये है रिवर्स कर्व। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। अब इसमें क्या है कि अगर कोई कर्व मान लीजिए, अगर क्या है कि मान लीजिए हमारी जो रोड जानी थी वो इस अलाइनमेंट पे जानी थी, सीधी जानी थी रोड, लेकिन क्या हुआ कि अब सीधी रोड जानी थी बट क्या हुआ यहाँ पे हमें कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है, कोई पेड़ पौधा है या कोई बिल्डिंग है, तो क्या होगा यहाँ से पहली बात तो यहाँ से हमें रोड को कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा इस बाधा को पार करने के लिए। तो अगर हमने यहाँ से एक कर्व प्रोवाइड कर दिया, अब जैसे ही हम कुछ दूर जाते हैं फिर से हमें एक यहाँ भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हम यहाँ पे एक मोड़ प्रोवाइड करेंगे, एक टर्न प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप यहाँ से इसको देख पाएँ तो इसमें कुछ एस टाइप का कर्व बन रहा है, मतलब पहले ऐसे बना कर्व, फिर उसके बाद यहीं से टर्न होके दूसरा कर्व बन रहा है। तो क्या है कि पहले ये कर्व जो था इस डायरेक्शन में था और ये जो दूसरा है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसी को बोलते हैं रिवर्स कर्व, उल्टा, क्योंकि ये कर्व जो है इस कर्व का उल्टा है। अगर और इसे हम एस टाइप का कर्व भी बोलते हैं, सॉरी आर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एस टाइप का कर्व भी, रिवर्स कर्व को हम एस टाइप का कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो देखने में बनता है ये कुछ एस आकार का बनता है, एस जैसे बनता है ना वैसे ये बनता है, तो इसीलिए इसे हम एस टाइप का कर्व भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें भी वही होता है कि रेडियस हम देखेंगे तो कई बार क्या होता है जो रेडियस इस कर्व की है वही रेडियस इसकी भी होगी। कई बार क्या होता है इस कर्व की रेडियस मान लीजिए अगर आर है तो इसकी रेडियस R1 है। मतलब ये है कि अगर इसकी रेडियस कुछ भी है तो इसकी रेडियस अलग भी हो सकती है या फिर दोनों की रेडियस समान भी हो सकती है। तो सिंपल कर्व आपको क्लियर हुआ होगा, कंपाउंड और रिवर्स कर्व क्लियर हुआ। इसके बाद जो बात आती है वो फोर्थ है ट्रांजिशन कर्व। फोर्थ है ट्रांजिशन कर्व। ये कर्व काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी आप ट्रांजिशन कर्व को समझ सकते हैं। इनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। ट्रांजिशन कर्व 3-4 टाइप का होता है। तो ट्रांजिशन पर कर्व का जो पहला टाइप होता है वो होता है स्पाइरल कर्व, स्पाइरल। सेकेंड जो होता है वो क्यूबिक स्पाइरल, क्यूबिक स्पाइरल। थर्ड जो होता है वो क्यूबिक पैराबोला। एंड फोर्थ जो होता है वो होता है लेमनिस्केट। तो ट्रांजिशन कर्व की ये 4 टाइप्स होते हैं। कहीं कहीं पे आपको 3 ही मिलेगा, जिसमें स्पाइरल, क्यूबिक स्पाइरल, पैराबोला और लेमनिस्केट, केवल 3 ही मिलेंगे। तो इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं ट्रांजिशन कर्व एक्चुअली होता क्या है। ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है कि इसकी जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट से स्टार्ट होके इनफाइनाइट, अब अगर हम एक सीधी रेखा खींच दें तो सीधी रेखा की जो रेडियस होती है वो हमेशा आपको इनफाइनाइट मिलेगी। मतलब ये इसकी रेडियस का कोई अंदाज़ा नहीं है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो इनफाइनाइट होगी। मतलब ये है कि अगर रोड हमारा सीधा है तो उस पर जो रेडियस बनती है वो हमेशा क्या बनेगी, इनफाइनाइट टाइप की बनती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी रेडियस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके वो धीरे 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 जाके एक सिंपल वक्र पे ख़त्म हो जाती है। मतलब अब जैसे ये रोड में हमने कोई मोड प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, ये रोड में कोई टर्न अगर प्रोवाइड है तो जहाँ से स्ट्रेट लाइन ख़त्म होती है और जहाँ से कर्व हमारा स्टार्ट होता है, मान लीजिए ये हमारा था सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व। अब ये रोड यहाँ से जाके फिर सीधी हो जा रही है। तो अब ये जो मिड पॉइंट है स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर के बीच में जो प्लेस बचता है वही होता है, ये जो बचेगा ये इतना, कि जो सीधे से लेके क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, इसमें ग्रेजुअल चेंज आ रहा है और उसके बाद ये जाके
एक सर्कुलर कर्व पे एंड हो जा रहा है। तो जहाँ से सर्कुलर कर्व स्टार्ट होता है और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन ख़त्म होती है, स्ट्रेट लाइन के ख़त्म होने से लेके सर्कुलर कर्व के स्टार्ट होने तक का जो पॉइंट होता है, जो रेखा होती है, उसी को हम बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरा हमारा सर्कुलर कर्व है, और यहाँ से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो रही है और यहाँ से सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा है। तो ये इतना और ये इतना, ये दोनों जो हैं ये हमारे हैं ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे स्ट्रेट लाइन ख़त्म होती है और जहाँ से सर्कुलर कर्व स्टार्ट होता है, उतने के बीच का जो स्थान होता है वही हमारा ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। स्ट्रेट लाइन के ख़त्म होने से लेके सर्कुलर कर्व के स्टार्ट होने तक का जो प्लेस होता है, जो जगह होती है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। इसके जो टाइप्स हैं, स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला और लेमनिस्केट। कई जगहों पे आपको ये स्पाइरल, पैराबोला और लेमनिस्केट के नाम से ही मिल जाएगा। तो इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम सिंपल कर्व के कंपोनेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सिंपल कर्व के कंपोनेंट, सिंपल कर्व्स कंपोनेंट, और दूसरा जो होगा वो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्लियर? तो ये होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई आप लोग करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। बस 1 या 2 दिन में हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्या है कि हम सिलेबस तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, बाकी जितना कोशिश हो सकेगा उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे, बट पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम जल्द ही आपके बीच में एक सारे सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाएंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।